नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू सेपट थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। आओ देखा खास खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु ने दी कई सौगातें। रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि ने जोड़वा वाला पाम्बन रेल पुल रो करया उद्घाटन। कया पुल शुरू हो जाबासु व्यापार और पर्यटन ने मिलेलो बढ़ावो। राष्ट्रपति हस्ताक्षरे पछी वकफ संशोधन बिल बन्यो कानून। इन कानून रो उद्देश्य वकफ संपत्ति रो दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण ने है रोकनो। देश और प्रदेश में आज हर्षोल्लास रे साथे मनाई जा रही है रामनवमी। घर और मंदिरा में हो रहा है खास धार्मिक आयोजन। जैसलमेर में काढ़ी भव्य शोभा यात्रा। प्रदेश भर में भाजपा आपरो मना रही है स्थापना दिवस। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव फहरायो ध्वज। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी रो दौर जारी। बाड़मेर में अधिकांश तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। मौसम विभाग जैसलमेर और बीकानेर जिला में हीटवेव री जताई आशंका। और अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु ने कई सौगाता दी ने। इन दौरान रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि ने जोड़वा वाला पाम्बन रेल पुल रो उद्घाटन करया। पाम्बन पुल भारत रो पहलो वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। इन मौका माथे पीएम नई ट्रेन और एक जहाज ने भी हरी झंडी दिखाई। इन अलावा पीएम रामेश्वर में 4 सड़क परियोजनाओं रो उद्घाटन और शिलान्यास करया। उद्घाटन कार्यक्रम रे पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वर में जनसभा ने संबोधित करया। वे कहा कि पाम्बन पुल शुरू हो जाबासु पर्यटन और व्यापार ने बढ़ावो मिलेलो। इन रे बन जाबासु युवाओं खातर रोजगार रा नुआ अवसर सर्जित हो सकेला। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडियन एयरलाइंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। वकफ संशोधन बिल अब कानून बन गयो है। संसद सु पास हो बारे पछे यो बिल राष्ट्रपति रे कने भेजो गयो। राष्ट्रपति हस्ताक्षर हो बारे साथ ही यो बिल अब कानून बन गयो है और पूरा देश में लागू हो गयो है। गौरतलब है कि नुआ वकफ कानून रो मुख्य उद्देश्य वकफ संपत्तियां रो दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण ने रोकबो है। सरकार रो कहनो है कि यो कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि इन रो मकसद वकफ संपत्तियां रा सही प्रबंधन और संरक्षण ने सुनिश्चित करनो है। आज भगवान राम रो जन्मोत्सव यानी रामनवमी है। पूरा देश में रामनवमी रो भारी उल्लास छायो हुयो है। प्रभु श्री राम रा जन्मोत्सव खातर अयोध्या धाम स्थित श्री राम मंदिर ने विशेष रूप से सजायो गयो है। इन मौके रामलल्ला रो विशेष अभिषेक करो गयो। वठे रामलल्ला रो श्रृंगार और सूर्य तिलक कर आरती करेगी।
इन मौके देश भर सु भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या धाम पूग्या। रामनवमी रे मौके करीब 50 लाख श्रद्धालु रामलला रा दर्शन करवारी उम्मीद है। रामनवमी रे मौका माथे आज जैसलमेर माए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर रा शहीद पूनम सिंह स्टेडियम माए भगवान श्री राम री प्रतिमा री पूजा अर्चना करेगी। आयोजित कार्यक्रम माए कई युवा आपरा कौशल रो प्रदर्शन कर्या। इनके पछे शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रो जगह जगह स्वागत कर्यो गयो। शोभा यात्रा माए कई झांकियां आकर्षण रो केंद्र रही। रामनवमी पर आज शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूनम स्टेडियम से गणेश चौराहे तक जाएगी। आए हुए सभी सनातनी धर्मियों का हार्दिक स्वागत है और जय श्री राम में। और जो बाजार में सभी सनातन धर्मी प्रेमी उन्होंने हर जगह स्वागत किया है। पूरे जैसलमेर के अंदर भगवामय वातावरण हो चुका है। लोग अपने प्रतिष्ठान बंद करके राम राम होकर के सब पूरा शहर यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और ये जैसलमेर के अंदर प्रतिवर्ष जिस प्रकार से मनाई जाती है, वर्ष भर वर्ष इसमें संख्या बढ़ती है। आज हजारों की संख्या में शोभा यात्रा के अंदर शामिल भी है और उससे भी कई गुना ज्यादा जो यहाँ पर किसी न किसी रूप में व्यवस्था में लगे हुए यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। पूरा जैसलमेर आज भगवामय हो चुका है। रामनवमी रे मौका माथे आज जयपुर स्थित ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी माए जन्मोत्सव रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। मंदिर में आज भगवान श्री राम रो पंचामृत स्वाभिषेक कर नई पोशाक धारण करवाएगी। इन मौका माथे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रिया। गौरतलब है कि आज मंदिर में सिंजा 101 हवाइया री गर्जना रे साथ महाआरती रो आयोजन कर्यो जावेलो। साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जावेली। रामनवमी के अवसर पर आप देख रहे हैं कि मंदिर में खूब आनंद खूब उत्साह हो रहे हैं। 30 तारीख से यहाँ पे राम जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विविध प्रोग्राम, नित नए कार्यक्रम, प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्याएं, धार्मिक संध्याएं, नृत्य नाटिकाएं सब आयोजित की गई और बड़े ही आनंद बरस रहे हैं। 10 दिनों से, आप 9 दिनों से आप देखेंगे। और आज रामनवमी के दिन सुबह से ही कार्यक्रम हो रहे हैं, बधाई गान हो रहे हैं। शोभा यात्रा का आगमन होगा तो शोभा यात्रा का स्वागत होगा। जो स्वरूप सरकार आते हैं उन सबका स्वागत होगा। उसके पश्चात फिर बधाई गान चलेंगे और रात को आप मानिए कि 12-1 बजे तक, अर्धरात्रि तक खूब आनंद बरसेगा। रामनवमी का मौका बहुत ही पावन मौका है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस मंदिर में हैं। और ये मंदिर आज का ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी, जयपुर का सबसे पुराना श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। और आज सुबह से ही यहाँ पे कीर्तन, अलग अलग मंडल यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं और बहुत ही आनंद बरस रहा है आज यहाँ। राम जैसा चरित्र अगर आज के युवा अपना लें तो फिर किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आज श्री राम जी को अपना आदर्श बनाकर अगर युवा उनके पथ पर चलें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। प्रदेश भर में भी रामनवमी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इन कड़ी में कई धार्मिक आयोजन कराया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिला रा टीबी कस्बा में रामनवमी रे मौके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत विभिन्न हिंदू संगठना का निसु भगवान श्री राम री शोभा यात्रा काढ़ी। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुआ। इन दौरान श्री राम रा जयकारा सु वातावरण गुंजायमान हो गयो।
टिब्बी में यह जो राम जन्मोत्सव का एक विराट कार्यक्रम और शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, उसमें मुझे पाली ज़िले के खिमाड़ा से भारत माता मंदिर प्रोजेक्ट से यहाँ आने का एक अवसर मिला और सभी भाइयों को राम जन्मोत्सव की बधाई देते हुए मन अत्यंत प्रसन्न है। और मेरा सबसे यही कहना है कि हम सब मिलकर के अपने राष्ट्र का, राम का विचार राष्ट्र का ही विचार है। राम जी राष्ट्र की सेवा के ही रूप है, तो हम राम के पथ पर चलें और इस राष्ट्र के विचार के लिए संगठित काम करें। इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़कर, पूरी टिब्बी क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आज जो आयोजन हुआ वो संपूर्ण हिंदू समाज की शक्ति के कारण ही हुआ। इस सब के लिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूं। चैत्र नवरात्र आज महानवमी माते पूर्ण आहुति रे साथी संपन्न हो रियो है। इन रे तेती दौसारा दुर्गा मंदिर माए पूर्ण आहुति कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो, जिन माए वैदिक मंत्रोच्चारण रे साथे हवन माए पूर्ण आहुति दी गई, साथे ही कन्यावारी पूजा कर वणा ने भोजन करायो गयो। भरतपुर माए नवरात्र रे समापन माथे माँ दुर्गा रा मंदिरा माए पूजा अर्चना करीगी। नवरात्र नवमी रे दिन शहर रा मनसा माता, राजराजेश्वरी देवी, काली देवी समेत कई मंदिरा माए सुआरी सुही भक्तारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपरा घरा माए कन्यावारो पूजन कर रिया है। आदिशक्ति के उमा मैया के व्रत किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति में। और आज नवीं दिन माता आदिशक्ति की बच्चे स्वरूप में पूजा अर्चना कर उनको भोजन करा करके इस त्योहार को मनाया जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में प्रत्येक घर में इस त्योहार को बड़ी उल्लास के साथ में मनाया जाता है। इस त्योहार का मेन उद्देश्य इस व्रत का यही है कि हमारी जो माता बहनें हैं, कन्या हैं, उनका सम्मान करें और उनको देवी स्वरूप में पूजें। राजधानी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर जोमनेरी पहाड़ी माते स्थित प्राचीन ज्वाला माता मंदिर माए चैत्र नवरात्र माथे बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी माँ रा दर्शन करवा पूग रिया है। नवरात्र रा आखिरी दिन आज महानवमी माते श्रद्धालु मंदिर माए खास पूजा अर्चना कर रिया है। एडी मान्यता है कि यो मंदिर माता सती रा गुठना रा शक्तिपीठ रा रूप माए प्रसिद्ध है। यो देवी मारी कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक आकृति रो माता रो स्वरूप मानर पूजा करी जावे हैं। मंदिरा गर्भगृह माए अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। नवरात्र रे मौके अठे वार्षिक लक्खी मेला रो भी आयोजन करियो जावे है। इसकी खासियत ये है, माता रानी के यहाँ देश के कोने कोने से यात्री आते हैं। माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है और इसी में सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। चैत्र नवरात्रों में बड़ा ही मेला बढ़ता है और यहाँ से देश के सबसे ज्यादा यात्री इसी महीने में आते हैं। जितने भी यात्रीगण चैत्र मास में जो आते हैं वो सबसे पहले माता के अगवानी की पूजा करते हुए फिर ज्वाला मैया के दर्शन करते हैं। कई कई यात्री पहले माता को पूजते हैं और अगवानी को बाद में पूजते हैं, लेकिन 99% आदमी अगवानी को पूज के ही जाते हैं। जोबनेर परिवार से या जोबनेर जागीरदार परिवार से जो पहले अगवानी को ढोक देके फिर अपनी मैया के जाती है। कुल देवी हम सब चीज बच्चों के बाल वाल सब चीज लटोरे वगैरह सब इधर उतरवाते हैं और अच्छे से आते हैं। जब शादी होती है जब भी दर्शन करने आते हैं, जोड़े की जात देते हैं। चैत्र नवरात्र रा पर्व माथे सांभर लेक रा शाकंभरी माता मंदिर माए भारी संख्या में श्रद्धालु देवी माँ रा दर्शन करवा पूग रिया है। पौराणिक मान्यता वारे मुजब शाकंभरी माता ने आदि शक्ति जगदम्बा रो सौम्य अवतार मान्यो जावे हैं। यो मंदिर आपरा प्राचीन इतिहास अरे प्राकृतिक सौंदर्य खातर खास रूप से जान्यो जावे है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, देश और प्रदेश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि के चलते सांभर लेक स्थित माता शाकंभरी देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि माता शाकंभरी देवी का ये मंदिर अपनी अद्भुत आस्था और मान्यताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। खासकर नवरात्रि के दौरान मंदिर का माहौल भक्तिमय होता है। इस दौरान श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि माता रानी का ये प्राचीन मंदिर उनकी आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये 5वीं सदी का मंदिर है, जो वासुदेव जी चौहान के समय इसका प्रादुर्भाव हुआ था माता जी का। तब से यह 12वीं सदी तक चौहान वंशजों का शासन रहा और उसके पश्चात भी ये मंदिर नियमित रूप से चला रहा है। इसके ऊपर मुगल शासन में जहांगीर के समय आक्रमण किया गया, वो विफल रहा। उसकी स्मृति में पहाड़ी के ऊपर एक छतरी का निर्माण भी किया गया है। मंदिर जो है प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। इस मंदिर के 3 तरफ झील है और एक तरफ ग्रीन बेल्ट हरियाली आई हुई है। इस तरह से ये प्रायद्वीपीय स्थिति में बना हुआ है। बहुत अच्छा भाव है। मेरा बोला हुआ था कि मैं आऊंगी नवरात्रा के अंदर और सडनली प्लान बना, तो मतलब माता रानी ने बुलाया है। नवरात्रा का समय है और माँ शाकंभरी का जो सदियों से चली आ रही परंपरा का जो हमें शक्ति देती है, उस चीज को हमें भी महसूस हो रहा है आज यहाँ आके। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अपनी मुस्तैद लगा हुआ है, जिसके तहत सभी लोगों को कोई असुविधा का सामना करना नहीं पड़ रहा है। ये प्राचीन मंदिर सांभर झील के बीच में स्थित है, जो जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मां शाकंभरी को आदि शक्ति जगदम्बा देवी दुर्गा का सौम्य अवतार माना जाता है। माता शाकंभरी का ये मंदिर कई आक्रमणों का भी साक्षी रहा है और आज भी इसके स्तंभ और प्राचीन बनावट इतिहास को बयां करती है। वहीं झील के बीचों बीच मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में यहाँ की विशेष पहचान बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज आपरो स्थापना दिवस मना रही है। इन मौका माथे प्रदेश भर में पार्टी कानी सूख और कई कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। जयपुर पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ध्वजारोहण करया। इन मौका माथे कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कुशल मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा री अगुवाई में भाजपा देश रा राजनीतिक परिदृश्य में अग्रणी संगठन रा रूप में स्थापित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम समस्त देशवासियों को और बधाई देते हुए ये अपेक्षा भी करते हैं कि राष्ट्र समृद्ध बने, राजस्थान विकसित राजस्थान बने। और हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं हमारे प्रत्येक नागरिक की समृद्धि के लिए, उन योजनाओं को हमारा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएगा। आज के दिन हमारे प्रत्येक बूथ पर समितियों का सम्मेलन भी हो रहा है, बूथ समिति का। और बूथ समिति पहले विचार विमर्श करेगी, आप संगठन के इस उत्कर्ष की गाथा के बारे में चर्चा करेगी और उसके बाद में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम करें। अलवर रा भाजपा जिला कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी रो स्थापना दिवस मनायो गयो। इन मौका माथे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम रा नारा ने लेर लंबी अविरल यात्रा माथे चाल रही है। इन मौका माथे केंद्रीय मंत्री कार्यालय में पार्टी रो झंडो फहरायो गयो। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी रा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा।
राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लंबी अविरत यात्रा करी है, उसमें पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का योगदान है। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे विकृतियों को समाप्त कर देश निर्माण को प्राथमिकता देना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। आज की पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आज कार्यालय पे ध्वजारोहण करके संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेवा करके अच्छी गवर्नेंस देकर भारत को 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पवान है। श्री गंगानगर माए स्थित शुगर मिल माए इन सीजन के दौरान रिकॉर्ड स्तर माथे गन्ना री आवक हो रही है। 8 बार ताई 15 लाख क्विंटल सू 32 गन्ना री पिराई करी जा चुकी है। मिल प्रबंधन रे मुजब 7 अप्रैल ताई किसाना सू गन्नो लियो जावेलो। इन बार पिराई काम बिना रुकावट रे चाल रही है। इन सू किसाना ने गन्नो बेचवा माए किन्हीं भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। इन सप्ताह माए 1 लाख क्विंटल सू 32 गन्ना री पिराई होबारी संभावना है। महाप्रबंधक प्रदीप अरोड़ा बताया कि इन बार गन्ना री रिकवरी लारला वर्ष री तुलना माए 32 हुई है, जिन सू चीनी उत्पादन माए वृद्धि होबारी उम्मीद है। पिंड मेरा पाइन डबलू आ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਗੰਨਾ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਗੰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਲ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ 8 ਬਾਲੂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਕਿੱਲੇ ਗੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कुछ दिन और चलूगी, निकल जूगा गन्ना अपना। 4-5 ट्राली रह गई। यहाँ पे जितने ट्राली आती है उसका टोकन हम लगाते हैं, जनरेट करते हैं, ऑनलाइन जनरेट होता है। और जितने भी किसान लोग हैं उन लोग को सुविधा है कि मतलब आते आते टोकन लग जाता है टाइम टू टाइम। और दूसरी बात कि बाहर जितनी ट्रालियाँ रहती है सबको आदमी बुला के अंदर लगवाता है ट्राला का टोकन। और इन लोगों को बहुत सुविधा है यहाँ पे। बाहर ट्रालियाँ हम लोग नहीं छोड़ते हैं ताकि चोरी वोरी ना हो जाए कोई। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है अपनी यहाँ पे। और सारे ट्रालियों को अंदर ले जाके सेफ्टी से अंदर लगता है, यार्ड में उधर जाता है, लगने के बाद ट्राला सब अच्छा है यहाँ पे। मतलब सब सिक्योरिटी अच्छा है और टोकन टाइम टू टाइम लगता है, किसानों को सुविधा मिलता है। चैत्र नवरात्र आज महानवमी माथे पूर्ण आहुति रे साथी संपन्न हो रियो है। रेतेत दौसारा दुर्गा मंदिर माए पूर्ण आहुति कार्यक्रम आयोजित करो गयो, जिन माए वैदिक मंत्रोच्चारण रे साथे हवन माए पूर्ण आहुति दी गई। साथ ही कन्यावारी पूजा करवाणा ने भोजन करायो गयो। नवमी का पूर्ण आहुति के बाद हमने कन्या पूजन का जो आयोजन किया गया, उसमें लगभग 500 कन्याओं ने भोजन किया है। और बहुत ही सुंदर जो है प्रोग्राम रखा गया 9 दिन यहाँ। और माता रानी के जो भी आया सबके मनोकामना पूर्ण हो। आगे के लिए यही कहना चाहूँगा, जय माता दी। आज नवरात्रा का आखिरी दिन है। यहाँ पे सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार कन्याओं को दान दक्षिणा दे रहे हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न रहे, खुशहाली रहे, समृद्धि रहे। यहाँ पर हर वर्ष 8 दिन तक नवरात्रों का प्रोग्राम चलता है। 8 दिन माता की अलग अलग झांकियाँ होती है। लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करते हैं। और आज माता का आखिरी दिन है तो यहाँ पे सुबह पूर्णा होती हुई है। आपको कन्याओं का भोजन कराया जा रहा है और लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दिए जा रहे हैं। कन्या भी प्रसन्न होकर जाती है। कुल मिला के यहाँ 8 दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और सब लोग बहुत खुश रहते हैं। दुर्गा मंदिर में आज लास्ट दिन है। लास्ट दिन के अंदर यहाँ पर कन्याओं का पूजन होता है
पूर्णाहुति का कार्यक्रम हुआ, सप्तमी में जागरण होता है, अष्टमी पे यहाँ पर कन्या का खाना वाना खिला के उनको कुछ गिफ्ट आइटम दिया जाता है और जागरण के अंदर भी लास्ट टाइम पे भी नवमी पे भी इनको कुछ दिया जाता है। सब कन्या अच्छे से खाना वाना खा के जाती है और बहुत आनंद की अनुभूति हम सबको भी प्राप्त होती है। प्रदेश में गर्मी रो असर तेज हो गयो है। अधिकांश जिला रो तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस रे मध्य दर्ज करो गयो। लारला 24 घंटा में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग रे मुजब आगामी 3-4 दिना में मौसम शुष्क रहेलो और तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होबारी आस है। वटे ही मौसम विभाग बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिला में हीटवेव री आशंका जताई है। तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो कि सामान्य से करीब 5 डिग्री ऊपर है। आगामी 5-4 दिन अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी होगी, यानी कि जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के कई इलाकों में देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी कि हीट वेव की परिस्थितियां दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भागों में फिलहाल बन चुकी है और अगले 3-4 दिनों तक इसमें बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ इंटेंसिटी में भी हीट वेव की जो इंटेंसिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी हीट वेव से सीवियर हीट वेव की परिस्थिति दिनांक 6 अप्रैल से लेकर करीब 9-10 अप्रैल तक बनी रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी देखें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच है। अगले 2-3 दिनों में इधर भी बढ़ोतरी होगी, यानी खासकर कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने और कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना बनी हुई है। और खास खबरा एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु ने दी गई सौगातें। रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि ने जोड़बा वाला पाम्बन रेल पुल रो करया उद्घाटन कया। पुल शुरू हो जाबा सु व्यापार और पर्यटन ने मिले लो बढ़ावो। राष्ट्रपति हस्ताक्षर पछे वकफ संशोधन बिल बन्यो कानून। इन कानून रो उद्देश्य वकफ संपत्ति रो दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण है रोकनो। देश और प्रदेश में आज हर्षोल्लास रे साथे मनाई जा रही है रामनवमी। घर घर और मंदिरा माए हो रिया है खास धार्मिक आयोजन। जैसलमेर माए काढ़ी भव्य शोभा यात्रा। प्रदेश भर में भाजपा आपरो मना रही है स्थापना दिवस। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव फहरायो ध्वज। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी रो दौर जारी। बाड़मेर में अधिकांश तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। मौसम विभाग जैसलमेर और बीकानेर जिला में हीटवेव री जताई आशंका। समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।